हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और लंग्स फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि लंग्स फंक्शन टेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है और इसका क्या एक रोल है एक किसी भी फिजिकल डायग्नोसिस में या किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस करने में। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि थोड़ा एक आउटलाइन लेते हैं कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले दो टर्म्स आते हैं, साइन और सिम्टम्स। तो साइन वो चीज़ होता है जो एक डॉक्टर यानी जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पेशेंट में। सिम्टम्स वो होता है जो पेशेंट खुद हमको बताएगा आके कि देखिए सर, डॉक्टर साहब हमको बुखार है, हमको दर्द हो रहा है, यहाँ इतने दिन से ये हुआ है, इतने दिन से इन्फेक्शन हो गया है। तो वो सब क्या सिम्टम्स में आएंगे। और साइन जो भी होता है वो हम खुद ऑब्जर्व करें कि उसका बीपी क्या है, पल्स रेट क्या है, और उसको नीलापन तो नहीं है बॉडी में, या साइनोसिस वगैरह कुछ भी। तो ये सब आ गया साइन और सिम्टम्स। उसके बाद वाइटल्स चेकअप होता है। तो वाइटल्स में चार चीज़ें आती हैं, हार्ट रेट, बीपी, पल्स और टेम्परेचर। तो इसमें से रेस्पिरेटरी रेट को छोड़ के बाकी सब क्या है, सिम्टम्स हैं, और रेस्पिरेटरी रेट एक साइन है। तो एक ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। उसका हार्ट रेट होता है वो होता है 60 to 100। उसके बाद हम बात करें कि बीपी कितनी होती है, तो 120/80 mmHg, और टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे कि धीरे धीरे देखिए इसको डिवाइड करते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम और स्टैटिक लंग्स कैपेसिटीज़, वो होती है स्टैटिक में। दूसरा होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक और डायनेमिक, और स्टैटिक में दो चीज़, स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम और स्टैटिक लंग्स कैपेसिटीज़। तो पहले हम डायनेमिक की बात करेंगे, उसके बाद स्टैटिक पे आएंगे। तो डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये टाइम डिपेंडेंट होता है, यानी द रेट एट विच द एयर फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब इसमें दो तीन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले होता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट और फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें तीन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, और इसको पता लगाने के लिए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसी कैसी क्या हो रही है। अब इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि हमको सांस छोड़ने में दिक्कत होगी। तो वो सारी बीमारियां जिसमें सांस छोड़ने में हमको दिक्कत होती है वो होती है COPD में आती है। उसमें आती है अस्थमा, इम्फाइसेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब COPD में आती है। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जिसमें हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इंस्पायरेशन में दिक्कत होती है। इसमें होता है जैसे पोलियोमाइलाइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, और जो पिजन चेस्ट, बैरल चेस्ट होता है, इसमें रिफ फ्रैक्चर्स हो जाता है, वो वाली कंडीशंस। और प्लूरल इफ्यूजन्स है, यानी लंग्स में कोई पानी भरा हुआ है, तो उसमें भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अब हम बात करेंगे, अब आएंगे स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम में। तो स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट क्या होता है कि ये एक वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। वो वॉल्यूम एयर का जो अंदर बाहर कर रहा है ट्रैक से, उसको बोलते हैं स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। उसमें दो चीज़ें आती है, स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम। इसमें चार चीज़ें आती हैं स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम में, चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहले टाइटल वॉल्यूम। तो टाइटल वॉल्यूम क्या होता है कि एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में जो हम सांस लेते हैं, जो एयर मूव करता है अंदर और बाहर ड्यूरिंग नॉर्मल सिंगल क्वाइट रेस्पिरेशन, उसको बोला जाता है टाइटल वॉल्यूम। वो होता है 500 ml। यानी अगर हम नॉर्मली ऐसे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो जो उस वक्त सांस लेते हैं, जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न रहता है हमारा, सांस लिए छोड़े, तो वो क्या है, वो है टाइटल वॉल्यूम, वो होता है 500 ml। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर कर रहे हैं फोर्सफुली, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, यानी सांस लिए और ये जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन हुआ, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 300 ml। उसके बाद आता है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, तो वो होता है 1000 ml। उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए, लंग्स कभी भी खाली नहीं रहता है। लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर की होती है, यानी 6 लीटर एयर, 6000 ml एयर वो ऑक्यूपाई कर सकता है अपने अंदर एक एट ए टाइम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी
खूब तेज सांस छोड़ने के बाद बिल्कुल फोर्सफुली हफिंग कफिंग के बाद जो एयर लंग्स में रह जाती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो होता है 1200 ml। अब देखिए इसका दो काम है। सबसे पहले तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, और जब हम सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तब भी तो गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए ना, नहीं तो ब्लड में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। तो सांस लेते वक्त कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है जो कि गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, और दूसरा काम है इसका कि लंग्स के काउंटर को प्रिवेंट करता है, यानी लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। अब बिल्कुल इसमें लंग्स के एयर नहीं तो वो कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे वो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए उसका जो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन के लिए पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए लंग्स का वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे हम कि स्टैटिक लंग्स कैपेसिटीज़ क्या होती है। देखिए कैपेसिटीज़ मिलकर बनी होती है दो या दो से अधिक लंग्स वॉल्यूम की। तो जब दो से अधिक लंग्स वॉल्यूम मिलते हैं तो लंग्स कैपेसिटीज़ बनती हैं। तो इसमें चार तरह कैपेसिटी होती है। सबसे पहले होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो लंग्स की कैपेसिटी होती है जो एक ह्यूमन बीइंग में होती है। देखिए जब हम इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेना, तो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी सांस हमने छोड़ दिया, अब जो सांस लेंगे वो क्या होगा, मतलब जितना ले सकते हैं वो क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी हमारी। उसमें आएगा सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा है 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3300 ml। तो इसको टोटल करें 3800 ml होता है। तो नॉर्मल जो सांस छोड़ने के बाद अब कितना एयर हम अपने लंग्स में भर सकते हैं वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, दूसरा होता है वाइटल कैपेसिटी, मतलब एक डीप इंस्पायरेशन, खूब गहरा सांस लेने के बाद कितना फोर्सफुल हम छोड़ सकते हैं, वो है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें आएगा इंस्पायरेटरी, सबसे पहले सांस लिए तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी 3300 ml प्लस जो टाइडल वॉल्यूम पहले से है 500 ml प्लस कितना छोड़ दिए तो वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये टोटल करके 4800 ml आता है, 4.8 लीटर। अब इसका बहुत ही बड़ा मेजर रोल है एक फिजियोलॉजिकल या फिजिकल डायग्नोसिस में, और क्लिनिकल कंडीशन जितनी भी होती हैं जैसे ये सब अस्थमा, सीओपीडी, तो इन सब में क्या होता है कि इसका बहुत ही बड़ा मेजर रोल है। एक्सपायरेशन करा के देखते हैं कि इतना एक्सपायर कर पा रहा है, कोई इफ्यूज़न तो नहीं है। अगर सांस नहीं छोड़ पा रहा है तो मतलब पक्का कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही होगा लंग्स में, म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हो गया दूसरा कैपेसिटी। उसका आता है फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी, कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर नॉर्मल सांस छोड़ दिया तो कितना वॉल्यूम एयर का लंग्स में रहता ही रहता है, मतलब जो फंक्शनिंग के लिए चाहिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो होता है 2200 ml। ये मिलके बनता है दो चीज़ों से। देखिए इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम, सबसे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इन दोनों को मिला के 2200 ml ये फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी होती है। उसके बाद है टोटल लंग्स की कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स की कैपेसिटी मिलके बनती है टोटल ऑल लंग्स वॉल्यूम के साथ। तो इसमें आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये चार को जब प्लस करते हैं तो एक मिलता है टोटल लंग्स की कैपेसिटी जो कि 6 लीटर की होती है। अब मेजरमेंट इसका कैसे किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले होता है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमेट्री एक मेथड है जिससे लंग्स वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटीज़ को मेज़र किया जाता है। तो उसके बाद स्पायरोमेट्री एक मेथड है। तो स्पायरोमीटर जो होता है डिवाइस है जिससे लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटीज़ को मेज़र किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है और एक माउथ पीस होता है। एक हॉलो ट्यूब उस सिलिंड्रिकल ट्यूब से कनेक्ट होता है, इसमें मेजरमेंट लगा रहता है, वो वाटर से फिल्ड होता है। हम इसे फूंक मारेंगे और उसमें वाटर कंटेंट हिलेगा और एक मेजरमेंट रहता है कि कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर पा रहे हैं, इंस्पायर कर पा रहे हैं। तो इससे मेजरमेंट होता है। अब एक प्लेथिस्मोग्राफी करके एक टेक्निक होती है, डिवाइस होती है, वो नाउअडेज यूज़ की जा रही है। उसके बाद एक मेजरमेंट होता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम का। तो इसके लिए प्लेथिस्मोग्राफी से होता है, और हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक होती है, नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। ये कुछ तरीके हैं जिससे रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी को मेज़र किया जाता है। तो ये है लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटीज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, जैसे एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है, डेड स्पेस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।